हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएमएस सेकेंड प्रॉफ के एग्ज़ाम्स ऑनगोइंग हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और किसी किसी यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम रह गए हैं। यूपी के लगभग सारे यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम रह गए हैं। प्राइवेट और बात करें तो गवर्नमेंट की, तो उनमें भी एग्ज़ाम ऑनगोइंग हैं और आने वाले हैं। तो उसी सीरीज़ में मैं डिस्कस कर रहा था। पहले रसशास्त्र का पेपर डिस्कस किया था और जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख ले। वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम था 2025 का और आज भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ द्रव्य गुण का 2025 का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पेपर, जो कि है गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जामनगर से। जामनगर का यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पेपर डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जो कि 21 जनवरी 2025 का पेपर है। इसमें क्या होता है, पहले एमसीक्यू दिया जाता है, उसके बाद ये थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। तो शॉर्ट आंसर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन द्रव्य एंड राइट अबाउट पंच भौतिकत्व ऑफ द्रव्य। इसमें डिफाइन जो द्रव्य की पूछी है वो 1 नंबर में पूछी है और इसका पंच भौतिकत्व ऑफ द्रव्य पूछा है 4 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज त्रिविध विपाकवाद, एक्सप्लेन इट। विपाकवाद पूछा है। और तीसरा क्वेश्चन है, एक श्लोक दे रखा है, उसको एक्सप्लेन करना है। वीर्य यावद दिवसात, एक्सप्लेन द वर्स विद एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स देने एंड राइट रिसर्च अपडेट ऑन वीर्य। वीर्य पे जो रिसर्च हुई है या बुक में जो रिसर्च दे रखी है वो आपको लिखनी है इसमें। और चौथा क्वेश्चन है इसमें डिफाइन प्रभाव एंड स्टेट डिफरेंट बिटवीन सामान्य प्रत्यारब्ध एंड विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल सहित आपको समझाना है कि सामान्य प्रत्यारब्ध क्या होता है और विचित्र प्रत्यारब्ध क्या होता है। और इसमें प्रभाव की जो डेफिनेशन पूछी है वो 1 नंबर में पूछी है। दोस्तों ये ध्यान में रखना कि इस यूनिवर्सिटी की एक स्पेशलिटी है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है। इसमें जैसे किसी में डिफाइन पूछी है तो कितने नंबर में वो डिफाइन पूछी है वो भी मेंशन किया हुआ है। जैसे इसमें दिया हुआ है डिफाइन प्रभाव 1 मार्क्स के लिए पूछा है और डिफरेंस बिटवीन सामान्य प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध पूछा है 4 नंबर में। तो क्लियरली मेंशन किया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक श्लोक दिया हुआ है मुस्तक कुष्ठ डैश भवंती। तो डैश में जो फिलअप करना है, इसमें इसको कंप्लीट करना है 2 मार्क्स के लिए और एक्सप्लेन द दसमानी स्टेंजा एंड राइट इट्स क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन। इसकी क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन देनी है और इसको कंप्लीट करना है। 3 मार्क्स में इसको क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन है और कंप्लीट इसको 2 नंबर में करना है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फार्माकोलॉजी। दोस्तों ये क्वेश्चन रसशास्त्र में भी पूछा गया था। जैसे उसमें पूछा था डर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रसशास्त्र में पूछा था और इसमें भी पूछा गया है। इसमें सारे फार्माकोलॉजी के हिसाब से सारे एडमिनिस्ट्रेशन पूछे हैं। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वाइटामिन्स। वाइटामिन्स पूछी है इसमें। इस शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन है राइट कंपोजिशन एंड गुण कर्म ऑफ वल्ली पंचमूल एंड कंटक पंचमूल। ये मिश्रक गण का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें वल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल 2.5 मार्क्स में पूछा गया है। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन चिकित्सोपयोगी गुण इन डिटेल एंड मेंशन इट्स क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 7 मार्क्स में इसका डिटेल्स आपको गुण की देनी है और क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन है वो 3 मार्क्स के लिए है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट गुण कर्म एंड अति योग लक्षण एंड पित्त शामक रस। गुण कर्म लिखना है, अति योग लक्षण लिखना है और पित्त शामक रस के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कर्म। इसकी डिफाइन 1 नंबर में है। एक्सप्लेन ग्राही एंड स्तंभन कर्म इन डिटेल। 6 मार्क्स के लिए पूछा है ग्राही और स्तंभन एंड कोट द डिफरेंस बिटवीन ग्राही एंड स्तंभन कर्म। इसमें कर्म के बारे में लिखना है 1 नंबर में और स्तंभन और ग्राही की डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन पूछा है 6 मार्क्स में और इनका डिफरेंस पूछा है 3 मार्क्स में। और लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेन वाजीकरण कर्म इन डिटेल्स, गिव वन एग्जाम्पल्स
अकॉर्डिंग टू शारंगधर, इसमें मेंशन करा है आचार्य का नाम। अकॉर्डिंग टू शारंगधर पूछा है जैसे कि पूछा है शुक्रल, शुक्र प्रवर्तक, शुक्र रेचन, शुक्र स्तंभन, शुक्र शोधन, ये सारे पूछे हैं अकॉर्डिंग टू शारंगधर, तो ये आपको लिखना होगा। ये था द्रव्यगुण पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे पेपर सेकंड, जो कि ड्रग्स से रिलेटेड है। उसमें सारी ड्रग्स आती हैं, जितने भी मैंने पेपर देखे हैं, जैसे 16 क्वेश्चन होते हैं, 8 शॉर्ट आंसर और 4 लॉन्ग आंसर, तो 12 होते हैं, सॉरी। तो 12 ड्रग्स तो ऐसे ही हो जाती हैं, हर क्वेश्चन में अलग अलग ड्रग्स पूछेगा, तो 12 ड्रग्स तो ऐसे ही हो जाएंगी। और MCQs में भी ड्रग्स पूछी जाती हैं, उनका रसपंचक पूछ लिया या फिर केमिकल कंपोजिशन ऑप्शन देके पूछ लिया। तो टोटल इसमें पूछी जाती है 20 ड्रग कम से कम एक पेपर में पूछी जा रही हैं। ऑन एवरेज बता रहा हूँ मैं कि 20 ड्रग तो पूछी ही जा रही हैं। हमारे पास 97 ड्रग हैं, उनमें से 20 ड्रग कम से कम इसमें पूछी जा रही हैं एक पेपर में। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी ड्रग इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर ड्रग्स बहुत ही कॉमन आ रही हैं, इतना कोई वो नहीं है कि डिफरेंस नहीं आ रहा है कि ये वाली ड्रग उसमें आई थी, ये वाली ड्रग उसमें आई थी, नहीं, कॉमन सारी चल रही हैं। जो इसमें आ रही, लगभग सारी यूनिवर्सिटी में वही ड्रग्स आ रही हैं। तो आप पेपर पहले देख लें सारे यूनिवर्सिटीज़ के, तो उनमें से जो कॉमन निकलें उनको आप उन पे आप ज़्यादा ध्यान दें। बाकी पढ़ना सबको है, सबको ड्रग पढ़नी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो हैं वो जो कॉमन ड्रग है उनको ज़्यादा पढ़ना है, उनका डिटेल्स में पढ़ना है, रिसर्च तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ द्रव्यगुण पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का। ये हुआ था 22 जनवरी को 2025 में। जामनगर का एग्ज़ाम पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट द बॉटनिकल फैमिली, रीजनल नेम, टाइप एंड यूजफुल पार्ट ऑफ यष्टि मधु। दोस्तों यष्टि मधु पूछा है। डिस्कस टाइप ऑफ हरितकी इन डिटेल्स। हरितकी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो ये इसकी ऋतु हरितकी भी पूछी है। इसमें मेंशन किया है कि जो डिटेल है हरितकी की वो 3 मार्क्स में है और ऋतु हरितकी 2 मार्क्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष लक्षण। राइट द विष लक्षण, चिकित्सा एंड शोधन विधि ऑफ वत्सनाभ। चौथा क्वेश्चन है राइट रसपंचक थेरेपेटिक इंडिकेशन आमिक प्रयोग ऑफ अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बॉटनिकल नेम फैमिली सिनोनियम ऑफ मंजिष्ठा। दोस्तों 6th क्वेश्चन में एक श्लोक दे रखा है, ज्वरे तु संततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धिकरम परम। जैसा कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये आरग्वद का श्लोक हो सकता है। इसमें पूछा है एक्सप्लेन द श्लोक एंड विद आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आपको ड्रग का नाम लिखना होगा और इसकी रसपंचक लिखी। 1 नंबर में आइडेंटिफिकेशन पूछा है, 2 नंबर में रसपंचक। आरग्वद हो सकता है, आरग्वद ही है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र स्तन्यकारी बला वात पित्त स्रोत शोधिताजित। एक्सप्लेन दिस द्रव्य इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमोदा पूछा है, उसमें राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ अजमोदा। अब इसमें मेंशन नहीं है कि इसमें रसपंचक लिखना है या फिर इसकी फैमिली नेम रीजन नेम लिखना है। इसमें डायरेक्ट पूछा है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन अजमोदा, तो हमें लिखना है, उसकी डिटेल लिखनी है, मॉर्फोलॉजी, रसपंचक, बॉटनिकल नेम, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, डोजेज और आमिक प्रयोग। यहाँ तक पूरा शॉर्ट्स में लिख देना है, जितना आए आपको याद हो जितना। लॉन्ग आंसर की बात करें तो बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम पूछा है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, आमिक प्रयोग और वासा पूछा है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन में गुडुची, राइट द डिटेल ऑन गुडुची का डिटेल पूछा है। तो सारा कुछ रिसर्च वर्क तक आपको लिखना है, जैसा कि प्रियव्रत शर्मा में उसका सीक्वेंस है। पहले गण लिखते हैं, नेम लिखते हैं, फैमिली नेम लिखते हैं, स्वरूप लिखते हैं यानी मॉर्फोलॉजी, रसपंचक, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, दोष प्रभाव, कर्म लिखते हैं, फिर डोजेज, आमिक प्रयोग और लास्ट में रिसर्च आपको लिखनी होती है। तो डिटेल में ये सब आ जाएगा और एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बॉटनिकल नेम, सिनोनियम, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, रसपंचक, आमिक प्रयोग और पिपली। पिपली एक रसायन है, उसके बारे में आपको लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें
बॉटनिकल नेम, डिस्क्रिप्शन, रसपंचक, लक्षण ऑफ नवीन एंड पुराण गुग्गुलु, हुआर गुग्गुलु सेवन ने त्याज। ये श्लोक भी देखकर इसका आइडेंटिफिकेशन करना है। तो गुग्गुलु की डिटेल पूछिए इसमें, मतलब तो देख रहे हैं आप इसमें कम से कम 12 ड्रग तो इसमें आ गए। अभी एमसीक्यूज में हम देखेंगे तो 20 ड्रग कम से कम उसमें आ जाएंगे, 2-3 कॉमन होंगे वही 20-25 ड्रग्स पूरे पेपर में आ जाते हैं। तो 97 में से जो कॉमन ड्रग आपको निकल के आ रही है PYQs से, वो ड्रग आपको अच्छे से रेडी कर लेनी है, तैयार कर लेनी है। जैसे मैं कुछ MCQs आपको पढ़ के बता देता हूँ। 5 MCQs मैं लाया हूँ, इसी के हैं जामनगर के, वो देख लेते हैं। जैसे कि ये है, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है कि डायरेक्ट पूछ देगा या फिर श्लोक दे देगा कि कौन सा आइडेंटिफिकेशन है, इस ड्रग को आइडेंटिफाई करो इस श्लोक से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, श्वेत मरीचा इज सीड ऑफ विच प्लांट। श्वेत मरीच इज द सीड ऑफ विच प्लांट। और एज पर सुश्रुत मिल्क कुक्ड विद पुनर्नवा इज वेरी यूजफुल। इसमें आम एक प्रयोग पूछ दिया है कि अगर सुश्रुत के अनुसार दूध को किस पुनर्नवा में डाल के पकाएं तो ये कौन सी बीमारी में लाभकर होगा। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अतिसार, अश्मरी, कास, ऑल। तो अश्मरी इसका राइट आंसर है, क्योंकि पुनर्नवा मिल्क के साथ कुक करते हैं तो अश्मरी में लाभदायक है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल है, इसमें श्लोक दिया हुआ है, अपस्मार कफो उन्माद भूत जवंत अनिल हरेत। अपस्मार कफ उन्माद भूत और वात का हरण जो करती है उस द्रव्य को कोट करना है इसमें। जैसे इसके ऑप्शन है वचा, शंखपुष्पी, मंडुकपर्णी और सर्पगंधा। वचा इसका आंसर हो सकता है, ये है ही आंसर इसका। जैसे इसका आंसर वचा है तो ये पैटर्न रहता है कि श्लोक दे देगा, ऑप्शन दे देगा। और एक क्वेश्चन है रासना, आगे डैश लगा हुआ है, चरक सूत्र स्थान 25। इसको आपको पूरा करना है, पूरा देख के इसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आएगा इसमें, डैश को भरना है इसमें। जैसे इसमें ऑप्शन से कफ हरणाम, वात हरणाम, पित्त हरणाम, त्रिदोष हरणाम। तो रासना होती है वो वात हरणाम होती है। और जैसे इसमें डायरेक्ट पूछ दिया है व्हाट इज द मेन कर्म ऑफ विविधकी। विविधकी का मेन कर्म क्या है, रेचन, छेदन, ग्राही, दीपन। तो ऐसे ऐसे इस पैटर्न के MCQs आपको देखने को मिलेंगे। अब इनमें कोई भी ड्रग ऐसी नहीं है जो कॉमन है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर MCQs में कॉमन नहीं है। तो आप देख सकते हैं 20 से 25 ड्रग तो आपको अच्छे से तैयार करनी ही होंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। 97 ड्रग हैं, सबको पढ़ना है, लेकिन जो कॉमन ड्रग निकल रही हैं PYQ से उनको आपको अच्छी तरह कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।